द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आई से आशीषित करे। तो क्यों ना हम सभा को आगे बढ़ाएं और शुरुआत की प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया परमेश्वर शिखंदरा शांदरा शिखेंदरा। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु कि तूने ये सुंदर समय हमें दिया मेरे राजा। प्रभु जी ने हफ्ते भर हमें संभाले रखा मेरे प्रभु परमेश्वर। हम पास्टर को स्तुति आराधना टीम को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा तू हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आएगा। सच में प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो क्यों ना दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाएं और स्तुति आराधना के लिए भाई अजय और बहन इंदु का स्वागत करें। Shandolo Ramandele
धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवन में आपने बनाए रखी। परमेश्वर, जिस दिन में आप ना हो ऐसा दिन हमें नहीं चाहिए, और जिस जीवन में आप ना हो परमेश्वर ऐसा जीवन हम कल्पना भी नहीं करना चाहते। परमेश्वर, आप बातें कीजिए, आप चलाइए परमेश्वर। जो भाई बहन से देख रहे परमेश्वर, आप उन्हें आशीष कीजिए। आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। आप सारा स्तुति, सारा आदर, सारे महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे संग रहिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद भाई अजय और बहन इंदु इतना अच्छा स्तुति आराधना के लिए। सच में परमेश्वर ने हमारे बीच में एक ऐसे जोड़े को रखा है जो बहुत आई से आशीषित है। हालेलुया। तो क्यों ना दोस्तों हम सभा को आगे बढ़ाएं और वचन के लिए पास्टर गणेश का स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश, आनंदित, अपने अपने घरों में सुरक्षित है, और उसी तरह जैसे काम पे भी जा रहे हैं, अपने अपने अलग अलग कार्यों के लिए भी जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, और प्रार्थना करते हैं कि सभी महामारी से परमेश्वर आपको बचाए रखे। आइए इस समय हम अपने इस सत्र की ओर चलते हैं। जैसे हम ऑनलाइन सभा के लिए मिले हैं और जैसे चर्चेस शुरू होने वाले हैं, हमें प्रार्थना करते रहना है कि हर एक चीजें सुरक्षित रहे, सभी चीजें अच्छे से चले। तो आइए हम इस समय अपने नए सत्र की ओर चले, जो विषय है अनुग्रह। जो अनुग्रह परमेश्वर देता है दोस्तों, वो अनुग्रह जो हम बाइबल में देखते हैं, और वही अनुग्रह जिसके द्वारा आज हम चलते हैं, चलाए जाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस दिन समय के लिए। प्रभु राजा धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन पे किया, और इस समय हर एक बातों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए कहते प्रभु, जैसे हम तेरे वचनों को सुनेंगे प्रभु, होने दे प्रभु तेरी आत्मा हमसे बातें करे, तेरी अगुवाई हो, ताकि हर एक समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे रहे, और वही अनुग्रह के द्वारा हम सीखे, तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर समझे और परमेश्वर से कार्य में लाए। तो इस समय इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, और एक संगति को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, आगे का समय तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय जैसे हम अपने सत्र की ओर शुरू करते हैं। अनुग्रह ये विषय है दोस्तों, जहां पर परमेश्वर हमसे बातें करता है। किस विषय में? कि हमें अनुग्रह में कैसे बने रहना है। परमेश्वर ने तो अनुग्रह किया है, जैसे हम इब्रानियों के 4:16 में सबसे पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए कविता हमारी मदद करेंगी। इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। जैसे परमेश्वर कहता है कि वह अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें हिवाएं बांधकर, मतलब हिम्मत बांधकर आना है, ताकि हम पर सहायता की जाए। ओके, अभी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। परमेश्वर ने तो हम पे अनुग्रह किया है, क्योंकि जैसे पिता ने अनुग्रह किया है, वहां पर परमेश्वर भी हम पर अनुग्रह करता है। कैसे? जब हम किसी चीजों को समझते हैं, उस समझ के लिए हमें उन चीजों से गुजरना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर कोई परिस्थिति हम देखते हैं, अगर उस परिस्थिति में हम कुछ चीजों को समझे हार जाते हैं और वही चीजें वापस होती है, तो उन बातों को हम फिर से नहीं दोहराएंगे। या क्यों नहीं दोहराएंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो चीजें गलत है या हमारे लिए कुछ नुकसान देगी। मगर दोस्तों जब परमेश्वर ने इस चीजों को देखा, तो वो चीजें ऐसे देखी कि हमें उन चीजों से वापस गुजरना ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उसने हम पर इतनी अनुग्रह की कि हमें फिर से वो सोचने की जरूरत ना पड़ी। और फिर जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, और वही अनुग्रह के सिंहासन की ओर, जो परमेश्वर के सिंहासन की ओर हमें हिम्मत बांधकर और परमेश्वर पूर्ण दृढ़ता से आना है, ताकि हम पर परमेश्वर यहाँ पर सहायता कर सके।
और वही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या और उसी तरह पहले पत्रस के 5 के 10 में जैसे परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है उसे हमें कैसे देखना है और वो हमें हमारे लिए क्या करता है, उसे हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमें कहता है कि हमें कुछ देर दुख उठाने के बाद, मतलब थोड़ी परेशानी हमें उठानी है, क्योंकि वो परीक्षा के बाद ही हमें क्या देगा, वो स्थिर और बलिदान क्या बलवंत करेगा, सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। करेक्ट, वो परीक्षा। तो दोस्तों परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें देखना है कि प्रभु हमें तेरे पास आना है, क्योंकि तू अनुग्रह का क्या है, यहाँ पर परमेश्वर तो अनुग्रह का दाता है, मतलब अनुग्रह देने वाला। मगर हर समय अनुग्रह नहीं रहेगा, उसके लिए वो अनुग्रह पाने के लिए या फिर अनुग्रह में रहने के लिए हमें परीक्षा देनी है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि थोड़ी देर तक तुझे दुख उठाने के बाद, मतलब थोड़ा देर हमें दुख, थोड़े संकट, थोड़ी परीक्षा ये सही शब्द रहेगा दोस्तों, थोड़ी परीक्षा उठाने के बाद परमेश्वर हमें आशीष करेगा, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। या तो जो भी आशीषें हम देखते हैं, अच्छाई हम देखते हैं, या फिर अच्छी सेहत देखते हैं, अच्छी बातें देखते हैं, उसे तोलो, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और दोस्तों हमने अनुग्रह को पाया मुफ्त में, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर परमेश्वर ने उस अनुग्रह का मोल चुकाया है। या वो हम देखते हैं, क्योंकि जैसे हम परमेश्वर ने सबसे पहले अगर हम देखें कि पहले हम नियम में थे, नियम ये कहता है कि कुछ दोगे तो तुम कुछ पाओगे, या कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। मगर रोमियो का 6:14 ये कहता है कि हम नियम में नहीं मगर अब अनुग्रह में है। ये पढ़ेंगे रोमियो 6 अध्याय वचन 14। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तुम व्यवस्था के उसके नियम में नहीं मगर किसके अधीन में हो, अनुग्रह के अधीन। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने तुम पर की है। पहले नियम होता था, पहले अनुशासन होता था, अनुशासन नहीं, क्या कहा वहां पे, व्यवस्था, या व्यवस्था मतलब नियम। पहले व्यवस्था ये थी कि हमें देना पड़ेगा तभी हमें कुछ मिलेगा, या मगर परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैंने सब मोल चुका दिया है, अब तुम अनुग्रह में हो। और उसी तरह इफिसियों का 4:7 भी यही कहता है, उसे हम पढ़ते हैं। इफिसियों 4 अध्याय वचन 7। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। हालेलुया। यहाँ पे जैसे लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। मतलब जो परमेश्वर ने हमें दान दिया है दोस्तों, अभी इसका मतलब कैसे निकालेंगे, सीधा है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, ठीक है, और जो दान हमें दिया, अभी जब हम हमारे दान को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो अनुग्रह परमेश्वर हम पे करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। अभी इसमें देखा जाए तो हम सच में कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है हम उसके कार्यों के लिए लगा तो रहे हैं, मगर याद रखना है, जैसे परमेश्वर कहता है कि परिमाण, जो मसीह के दान के परिमाण से तुम्हें अनुग्रह मिला है। मतलब जो प्रमाण, जो जितने प्रमाण में, जितने संख्या में, या फिर जितना समय तुम परमेश्वर के कार्यों में लगाओगे, ओके, वहां पर परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए तुमने कार्य किया है। और अगर आपको पता है मत्ती के 6:33 में कि परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की जब हम खोज करते हैं, वो सारे वस्तुएं हमें दे दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह है। जब हम वो मेहनत करते हैं,
जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर आशीष जरूर करता है। मगर दोस्तों, कोई कीमत उसके लिए चुकानी नहीं पड़ती है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं दिल से, वो दिल से कार्य करता है। मगर हम कुड़कुड़ा के करें तो कुड़कुड़ा के परमेश्वर भी देगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से नापा जाएगा। याद रखना ये चीज। और इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारी चीजें होती हैं, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों के 2:8 में हम पढ़ते हैं। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कैसे? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही। मतलब जब हमने विश्वास किया और जब परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, उसी के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 मुख्य ऐसे पायदान है। सबसे पहला पायदान हमें विश्वास करना है, और दूसरा परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने तो हम पे अनुग्रह 2000 साल उससे भी पहले परमेश्वर ने हम पे की है, मगर पहला हमारा विश्वास बहुत जरूरी है, और उसी के बाद परमेश्वर का अनुग्रह जो ऑलरेडी था। मगर पहले हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और वो खुद के काम की वजह से नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कहता है, यह कि तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, तुम्हारी ओर से नहीं, तुमने क्यों कुछ किया है उसकी वजह से नहीं, मगर परमेश्वर का दान है तुम्हारे लिए। जैसे हम दान देते हैं कलीसिया में या फिर गरीबों को, तो दिल से देते हैं। हमें गुण की या फिर बोलते हैं ना, ये नहीं करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई दिखे और गरीब हो या फिर ऐसा कोई जिसको जरूरत है, और अगर ऐसा समय आए जब मुझे देना हो, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि हाँ इतना मेरे लिए रखा है, इतना मैं चिंके नहीं। जो मेरे हाथ में आया, परमेश्वर तूने दिया। वो आशीष परमेश्वर का बोलता ना, परमेश्वर हमें सिखाता है, और जब हम देंगे परमेश्वर हमें और देगा। या जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वजह से ही है, ये याद रखो। और उसी के द्वारा, ये कार्य के द्वारा नहीं, ये तो तुम्हें करना है। क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है। मगर ये परमेश्वर ने दान दिया है। जैसे हम दिल से दान देते हैं, वही चीजें परमेश्वर देखेगा कि तुमने वहां पे दिल से किया है या कुड़कुड़ा के किया है या मोल भाव करके किया है, और वैसे ही परमेश्वर तुम्हें देगा। या याद रखना। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमें दीन रहना सिखाता है। इसे हम पढ़ेंगे याकूब के 4:6 में। याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर, मतलब दीन जो लोग हैं, दीनता दिखाते हैं, उन पे अनुग्रह करता है। तो हमें अनुग्रह पाने के लिए घमंडी रहना है या दीन रहना है, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। और फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हमें शांति और आशा दी जाती है। उसे हम 2 थिस्सलुनीयों के 2:16 में हम पढ़ते हैं। 2 थिस्सलुनीयों 2:16, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशीष दी है। मैं शांति और आशीष, आशा दी है। अभी वहां पर परमेश्वर ने हमें वो आशा दी है कि आगे क्या होगा, क्यों होगा, किधर, परंतु परमेश्वर ने हमें वो आशा रखा है। और वो जब हम आशा रखते हैं, परमेश्वर हमें हमारी आशा नहीं तोड़ता। और उसी आशा में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें शांति में रखा है। गड़बड़ी में नहीं कि कैसे होगा, क्यों होगा, किधर होगा, कब होगा, नहीं, शांति में कि परमेश्वर करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसीलिए अनुग्रह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अनुग्रह में हैं तो शांति बनी रहेगी, और परमेश्वर में एक नई आशा है कि वो परमेश्वर है जो करेगा। हालेलुया। और अनुग्रह का सही उदाहरण हम 2 कोरिन्थियों के 8:9 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा अनुग्रह किया। उसे हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया।
उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने वही अनुग्रह हम पे दिखाया है, या कि वो पूरी तरह से अपने आप को दे दिया ताकि सब कुछ हमें मिल सके। दोस्तों, यही हमें भी करना है अभी, या इसीलिए वो गीत परमेश्वर कहता है कि अपनों को तो हम सब कुछ देते हैं, मगर दूसरों को देना मसीहा, यीशु मसीहा सिखाता है। और वही चीजें हैं हमारे लिए जो हमें करना है। या अगर हमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, छोटी छोटी बातें, अगर हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो सिर्फ अपने ही बारे में, अपने में ही रहेंगे। मगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों के बारे में भी और उनके लिए भी सोचेंगे। हमारे लिए तो हम सोच ही रहे, मगर उनके लिए भी सोचेंगे, तो वही लोग होंगे जो परमेश्वर हमें परमेश्वर भेजेगा उनको हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर याद दिलाएगा उनको कि प्रार्थना की है, ऐसे समय में तुम्हें कोई मदद के लिए आया था, अभी जा उसके पास क्योंकि उसको जरूरत है। दोस्तों, परमेश्वर कैसे कार्य करता है हमें खुद को नहीं पता, इसीलिए हिवाई बांधे रखो, मतलब हिम्मत बांधे रखो। परमेश्वर कार्य करेगा और वो सही समय पे सहायता करेगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर का आशीष है। क्यों? यूहन्ना 1:16 में परमेश्वर कहता है कि वही अनुग्रह और अनुग्रह हमें दिया गया है। यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, राइट। और वही चीजें क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य के 22:21 में परमेश्वर यही कहता है, और वही परमेश्वर की इच्छा है हम सबके लिए। उसे पढ़ेंगे और अंत करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:21, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। आमीन। जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर में हैं, उन सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहे। तो यही हमारी भी प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे रहे। आप आशीषित रहो, हमेशा आशीष में बढ़ते रहो। मगर जैसे परमेश्वर कहता है वैसे करो। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम अपने में ही रह जाते हैं, मगर हम दूसरों के बारे में, कलीसिया के बारे में, लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में, और जो जिनको सहायता चाहिए उनके बारे में हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार अपने ही मजे मस्ती में, और बहुत बार अपने ही घर में बोलो, या फिर अपने ही मस्ती के माहौल में रहते हैं। मगर दोस्तों, सोचना बहुत जरूरी है कि हमें अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें किया, हमें भी लोगों को देना है। हमें परमेश्वर लोगों पर अनुग्रह करना है। जैसे परमेश्वर ने हम पे किया, हमें लोगों के लिए करना है। यही जरूरी चीज है जो परमेश्वर हम सबसे कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आप पे अनुग्रह रखे। आइए हम सब आपकी प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते इस समय तेरा अनुग्रह, प्रेम, पवित्र आत्मा तूने हम पे रखा, हमेशा रखना, और हर एक समय परमेश्वर हमें अगुवाई करना, बताते रहना, चलाना प्रभु, ताकि किसी भी बात में कोई भी कमी ना हो। तेरी अनुग्रह हम पे बनी रहे और तेरी आशीष हम पे हमेशा बनी रहे प्रभु राजा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तेरे अनुग्रह से, तेरे प्रेम और पवित्र आत्मा से तो परमेश्वर बचाए रखना, हमें संभाले रखना, तो आशीष करना, ताकि किसी भी बात की कोई भी कमी ना हो। तेरे अनुग्रह हम पे बनी रहे हर एक चीजों में, हमारे घर में, घर के भंडारों में, काम में, हमारे परिवार में प्रभु राजा, हर एक जगह पर तेरी शांति, अनुग्रह और आशीष को हम मांगते हुए समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन स्ट्रीम को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो जैसे हमने इस सत्र को सुना, सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर करने वाले भी बनो। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इतने अच्छे वचन के लिए। सच में दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत आई से बदलाव लेके आएगा। तो क्यों ना हम अंतिम की प्रार्थना करें, हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तूने हमें इतना सुंदर वचन आज दिया प्रभु जी। सच में परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा तू हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आएगा पिता। प्रभु हम आशा करते हैं कि जो सच में जिसको ज़रूरत है प्रभु जी, ये वीडियो को लोगों तक तू पहुंचा मेरे राजा। सच में प्रभु जी, ये वीडियो के द्वारा तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर प्रभु जी, जिसको तेरी सच में ज़रूरत है मेरे राजा। सच में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से